वेलकम टू ऑल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है मैट्रिक्स। अब जाहिर सी बात है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स को समझने के लिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके देखेंगे कि इसकी डिफाइन बनती कैसे है। नाउ मैट्रिक्स सबसे पहली बात, नंबर वन, it is an arrangement of numbers it can be real, it can be complex. सबसे पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। नंबर टू, having some rows and some columns, कुछ रोज होंगी कुछ कॉलम्स होंगे। नंबर थ्री, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जब हम मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे तो हमें कैपिटल लेटर्स का ही यूज करना है। एंड नंबर फोर्थ, represented by square bracket. So matrix is the combination of all these four properties. तो इन चारों को मिलाकर हम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। हमने इसे ब्रेक में डिफाइन कर दिया। सबसे पहले क्या कहा गया है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स ले लेंगे, उन्हें अरेंज करना है। दूसरी बात क्या बोली है, हैविंग सम रोज एंड सम कॉलम्स। अब अगर हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, कुछ रोज बनेगी और कुछ कॉलम्स बनेंगे। नंबर तीन, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। और मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हमने कैपिटल लेटर का यूज करना है। एंड फाइनली रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट होगा। नाउ अब इसको कंबाइन करते हैं और मैट्रिक्स का एक एग्जांपल बनाकर देखते हैं। देखिएगा, मैंने कहा मैंने नंबर लिए 1 2 3 4 5 6। नाउ वी आर टेकिंग द 6 नंबर्स। अब नंबर्स जब हमने ले लिए, इसमें रोज भी बनेगी और कॉलम्स भी। नाउ सी हाउ मेनी रोज इट विल कंटेन। नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ रो, सो इट विल कंटेन द 2 रोज। अब ये तो बात होगी रो की। अब कॉलम कितने कंटेन करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सो इट विल कंटेन द 3 कॉलम्स। अब क्वेश्चन था मैट्रिक्स को डिनोट किससे करना है, कैपिटल लेटर से। आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। टेक ए, हमने मान लिया कि हम इसको डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर ए का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास पोजीशन बन गई, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। और रिप्रेजेंटेशन किससे होनी है मैट्रिक्स की, स्क्वायर ब्रैकेट से। नाउ दिस इज ऑल इन द स्क्वायर ब्रैकेट। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स को जब हमने बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे वो वर्क करेगा, किन प्रॉपर्टीज को कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन निकल कर आएगी वो मैट्रिक्स से डिफाइन करती है। नाउ सी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। हमने कुछ नंबर लिए, उनको अरेंज किया। हैविंग सम रोज सम कॉलम्स, हमारे पास कुछ रोज थी कुछ कॉलम्स थी। इसमें जैसा कि हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स के हम डील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए जो सिंबल हमने यूज करने हैं और हमेशा कैपिटल लेटर ही होंगे। हमने यूज किया है कैपिटल ए एंड लास्ट रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। और मैट्रिक्स को जब रिप्रेजेंट करना है तो जो सिंबल हम अप्लाई करेंगे वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होगी। नाउ आप अनदर एग्जांपल ले सकते हैं। से मैंने मैट्रिक्स बी डिफाइन करना है। वी आर गोइंग टू टेक 1 2 3 4 5 6।
नाउ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली नंबर्स हैं इसके अंदर, हमारे पास कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स भी हैं। अब डिनोट भी कैपिटल लेटर से हुआ है, सिंबल भी इसका यही यूज हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ दिस इज अ मैट्रिक्स बी, वी कैन टेक इट। कितनी रोज और कितने कॉलम है इसके पास? नाउ सी, देयर आर द 3 रोज, सो देयर आर 3 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? द क्वेश्चन की कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स में हमारे पास। आप देख सकते हैं एक कॉलम यहां है और एक कॉलम यहां है, तो दिस इज 2। सो मैट्रिक्स having 3 rows 2 columns, so this is another example। आप और देखना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। हमने मैट्रिक्स सी लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ इस मैट्रिक्स में कितनी रोज कितने कॉलम है? Here the matrix will contain 3 rows and 3 columns। बाकी सभी वो कंडीशनें होल्ड कर रहा है जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए जरूरी है। अभी इसका क्लियर होना जरूरी है कि हमें रोज और कॉलम में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रोज कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन सी होती हैं। अब आप देखिएगा, हम इसको बड़े इजी वे से एक्सप्लेन करेंगे। आप सब लोगों ने ग्राफ पढ़े हुए हैं, ग्राफ ड्रा भी किए हैं। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। देखिएगा, मान लीजिए हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो सबसे पहले हम ग्राफ में एक लाइन एक्स एक्सिस के लिए बनाते हैं, एक लाइन वाई एक्सिस के लिए बनाते हैं, और ये हमारा सेंटर पॉइंट ओरिजिन हो जाता है। नाउ सी, जब हम लाइंस को एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, दीज आर कॉल्ड रोज। दैट मींस जब भी लाइन हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल नजर आएंगी, वो हमारी रोज हो जाएंगी, और उन्हें बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब जब हम लाइंस को वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तब ये बन जाएंगी कॉलम्स, इसका वर्टिकल लाइंस। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब हमें रोज की काउंटिंग करनी है, हमें देखना होगा हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं, और जब हमें कॉलम्स की काउंटिंग करनी है, तो हमें देखना होगा वर्टिकल लाइंस कितनी हैं। नाउ इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सी होती है हमारे पास। नाउ एग्जांपल रिपीट करते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, तो दैट मींस रोज की काउंटिंग 2 है, और इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी हैं ये देखिएगा, 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइंस है, दैट मींस कॉलम्स की काउंटिंग इसमें 3 है। तो दिस मींस दिस इज अ मैट्रिक्स हैविंग द 6 एलिमेंट्स। ये मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट हैं, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं हमारे पास। अब ये तो थी बात मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स होता क्या है। अब इस और मैट्रिक्स का हम डिनोट किससे करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बताता है ऑर्डर मैट्रिक्स का? इट इज जस्ट डिफाइन द हाउ मेनी रोज and how many columns the matrix contains। ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का हमें बताता है कि उस मैट्रिक्स के पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। इस एग्जांपल को ले लेते हैं, देखिएगा, अब हमें ये तो पता लग गया इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं तो 2 रोज हैं, और वर्टिकल लाइन 3 है, 3 कॉलम्स हैं। दैट मींस इस मैट्रिक्स के पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हो गए हैं। तो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का क्या होगा? दैट इज 2/3। आपने हमेशा रोज को पहले लिखना है, कॉलम्स को बाद में। ऑर्डर की जो डिफाइन है इसी वे में वर्क करेगी, रो बाय कॉलम। तो 2 रोज 3 कॉलम्स। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हमें बताना होगा कि उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, एंड दैट विल डिफाइन द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
सी सही, इस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया है। अब कितनी रोज ये कंटेन कर रहा है? 1 2 3 4, तो 4 तो रोज है। अब कॉलम कितने हैं? 1 2 3, दैट मींस 4:3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 4:3, और इन दोनों की मल्टीपल बताएगी कितने एलिमेंट वो मैट्रिक्स कंटेन करता है। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो दैट विल डिफाइन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बात आती है कि हमें मैट्रिक्स के बारे में पता लग गया, उसका ऑर्डर क्या है ये भी पता लग गया, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट वो कैसे दिखाई देंगे? जब भी किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात आती है, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, दे आर always denoted by small letters. मीन्स कि मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए तो हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, पर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के लिए हम जो लेटर यूज करेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स होंगे। मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स एक्स की बात करनी है, जो हमारे पास बना हुआ है, इसके जो एलिमेंट हैं हम कैसे डील करेंगे? से दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एफ, दैट मीन्स ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की प्लेस पर 3 रख दिया है। सिमिलरली फॉर अदर्स, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। बट ये तो हमने कोई पर्टिकुलर रख दिया, अगर हमें मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन में उसके अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स को सेट करना है तो उसका क्या वे है? नाउ सी, तो दैट मीन्स अब डिफाइन करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स फॉर्म कैसे किया जाता है। तो फॉर्मेशन में उसके जो एलिमेंट नजर आएंगे वो हमें कैसे नजर आएंगे। नाउ सी, हमने कहा मैट्रिक्स ए। अब हमें इतना तो पता है जब भी हम मैट्रिक्स यूज करते हैं कुछ रोज और कुछ कॉलम यूज होती हैं, दैट मीन्स दोनों की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस इसमें जरूर है। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को हम स्मॉल अल्फाबेट से यूज करेंगे, तो हमने इसके लिए जो सिंबल यूज कर लिया है स्मॉल ए एज मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को कैपिटल से, उसके एलिमेंट को स्मॉल से। अब कुछ रोज और कुछ कॉलम है तो हमने सफिक्स यूज कर दिए आई और जी। इसमें से जो आई है हमारा वो डिफाइन करेगा कौन से नंबर की रो को हम यूज करेंगे, और कॉलम जे हमारा डिफाइन करेगा कि हम कितने कॉलम की बात करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स ए की रिप्रेजेंटेशन बन गई ए आई जी। आप इसकी प्लेस पर कोई और सफिक्सेस का यूज भी कर सकते हैं। सही, कि मुझे अगर आई जे से डील नहीं करना तो मैं ए को एम एन से भी यूज कर सकता हूं, जिसमें से पहला सफिक्स हमेशा रो के बारे में बताएगा, दूसरा सफिक्स हमेशा हमें कॉलम के बारे में बताएगा। तो आप अगर एलिमेंट बनाएंगे मैट्रिक्स के तो आई और जे की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ही हमने सेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये मैट्रिक्स हमें क्लियर है, ऑर्डर क्लियर है, मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कैसी है, उसके एलिमेंट्स की फॉर्मेशन कैसी है, कि मैट्रिक्स के टाइप्स कैसी कैसी हो सकती हैं उनके बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास मैट्रिक्स हैं, हम बारी बारी से एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच number of rows not equal to number of
कॉलम्स। दैट मीन्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज की और कॉलम्स की काउंटिंग इक्वल नहीं होगी, वो दोनों अलग अलग होंगी। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3, बट रोज की काउंटिंग कॉलम्स की काउंटिंग के इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप और एग्जांपल ले सकते हैं, से इज 1 -1 0 2 3 5 7 8। नाउ सी इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज कितनी है, 4, और कॉलम्स कितने हैं, 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4:2, बट नंबर ऑफ रोज इज नॉट सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसलिए ये मैट्रिक्स भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग ये है कि रोज और कॉलम्स की काउंटिंग कभी भी इक्वल नहीं होगी। टाइप नंबर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर तो ऐसा मैट्रिक्स था जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, पर स्क्वायर ये क्या बोलता है, एक ऐसा मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारी रोज और कॉलम्स की काउंटिंग इक्वल हो जाएगी, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। एग्जांपल 1 2 3 4। अब देखिएगा इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम है, दैट मींस कॉलम्स और रोज की काउंटिंग इक्वल है, इसलिए ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अनदर एग्जांपल, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 3/3 मैट्रिक्स बन गया है, और रोज और कॉलम्स की काउंटिंग इक्वल है, इसलिए ये हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर में रोज और कॉलम्स की काउंटिंग इक्वल नहीं होगी, स्क्वायर में रोज और कॉलम्स की काउंटिंग हमारी इक्वल हो जाएगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। देखिएगा नाम में ही क्लियर कर दिया गया है रो मैट्रिक्स, तो उसकी रोज के पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी तो जरूर होगी। नंबर 3, रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में रो लगाया है, दैट मींस रो के पास कोई स्पेशलिटी जरूर है, बट इट इज कि इसमें सिर्फ एक ही हो, हैविंग ओनली वन रो एंड कॉलम एनी नंबर। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, वो हमारा रो मैट्रिक्स बन जाएगा। एग्जांपल देखिएगा, सी 1 2 3। आप देखिए इसमें रो तो सिर्फ एक ही यूज हुई है, बट कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1:3। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। यू कैन टेक से इज 1 2, इसमें रो अभी भी एक है बट कॉलम 2 है, तो दैट इज अनदर एग्जांपल। यू कैन टेक a इज इक्वल टू सिंगल 1 1 into 1, इसमें रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। कॉलम्स वेरी कर सकते हैं, रो वेरी नहीं करेगी, तीनों ही केस में रो हमारे पास बन रही है, इसलिए हमारा ये मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली नंबर 4, कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह रो मैट्रिक्स रो की स्पेशलिटी के कारण पड़ा, उसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की स्पेशलिटी जरूर होगी। सेम आपको यही बताना है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिर्फ एक होगा, रो एनी नंबर। दैट मींस इसमें कॉलम्स की काउंटिंग तो फिक्स कर दी गई है 1, पर रोज की काउंटिंग वेरी कर सकती है, तब ये हमारे पास बनेगा कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल डील करते हैं हम। Now see 1 2 3 4। आप देख सकते हैं इसमें 4 रोज हैं, बट कॉलम सिर्फ एक ही है,
ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। आप और डील करना चाहिए 1 2 3 रोज 3 कॉलम 1 एक is 1 row 1 row. So all these are the example of a column matrix. Now this is अभी तक हमने चार टाइप डिस्कस कर ली हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप विच इज द नंबर 5 नल और जीरो मैट्रिक्स। नाम ही क्लियर है, नल और जीरो, दैट मींस जीरो की स्पेशलिटीज होंगी। एक ऐसा मैट्रिक्स इन विच all elements are जीरो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट हमारे पास जीरो हो जाएंगे, वो हमारा जीरो और नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाएगा, सिंबल यूज्ड फॉर नल और जीरो मैट्रिक्स इज कैपिटल O। से एग्जांपल, आप और देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिएगा, यहां जो ऑर्डर है वो 2x3 है, यहां जो ऑर्डर है वो 3x3 है। तो ये तो जा रहा है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ और ये जा रहा है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। बट जीरो और नल मैट्रिक्स ये मूव कर सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जैसी हमें जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली इसे सेट कर लिया जाएगा। नाउ दिस इज यू कैन यूज O2 or O3. O2 stand for matrix of order 2, 2x3 and that is 3x3. तो ये हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कि हम 5 टाइप में बात कर चुके हैं 6 टाइप की। अब इन 5 टाइप को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं 6 टाइप पे, जो हमारी है डायगोनल मैट्रिक्स। Now the question, diagonal matrix. इसके पास एक स्पेशल टर्म है डायगोनल। दैट मींस मैट्रिक्स में डायगोनल पर कुछ स्पेशल कंडीशन जरूर होगी। जैसे जैसे इसकी डेफिनेशन ओपन करेंगे, कंडीशंस भी बताएंगे कि डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। नाउ सी, देखिएगा, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कहा ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए, और ए की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है, ए आई जे। ये आपको बताई थी, आई स्टैंड फॉर रोज, जे स्टैंड फॉर कॉलम। और अगर मुझे यहां देखना है, मैं इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले एलिमेंट 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मींस आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, तो ये मेरा A11। अभी रो फर्स्ट है, एलिमेंट नंबर 2, दैट मींस A12। रो फर्स्ट एलिमेंट 3, A13। अब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट कंप्लीट हो गए हैं, अभी आप सेकंड रो पर आ जाइए, तो A21, बिकॉज रो तो 2 है, एलिमेंट फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, तो 21। सिमिलरली A22, A23। अभी सेकंड रो के सारे एलिमेंट के बारे में बात होगी, थर्ड पर आ जाइए, A31, A32, A33। तो ये हमारा है 3x3 मैट्रिक्स। हम तो बात कर रहे थे डायगोनल एलिमेंट। अगर हम देखें कि हम डायगोनल बनाने हैं, नल पोजीशंस, दीज आर द डायगोनल। अभी क्वेश्चन है कि हम जब ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो 2 तरह से डायगोनल निकालते हैं। एक डायगोनल इधर से जाता है, एक डायगोनल हमारा यहां से क्रॉस होकर आता है। बट मैट्रिक्स में हम सिर्फ एक ही डायगोनल को डील करेंगे, दैट इज द डायगोनल नंबर 1। अब क्वेश्चन आता है कि इसे ही डायगोनल क्यों लिया गया, सेकंड में डायगोनल क्यों नहीं हुआ? रीजन, आंसर है उसका ड्यू टू इट्स पोजीशन। कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट तब होगा जब पोजीशन ऑफ रो
इक्वल टू द पोजीशन ऑफ कॉलम। जब किसी मैट्रिक्स में उसकी रो की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन सेम हो जाएगी, देन इट विल बी अ डायगोनल एलिमेंट। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, कौन कौन से एलिमेंट है जिसमें रो की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन सेम, 1 1 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, देन 2 2 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, देन 8 3 3 रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3। तो 3 एलिमेंट हमें ऐसे नजर आ रहे हैं जहां रो और कॉलम की पोजीशन एक जैसी है, तो इसलिए ये तीनों ही एलिमेंट हमारे पास क्या हो गए हैं, डायगोनल एलिमेंट। अब रिवर्स में चेक करके देखिए, A13 कॉलम और रो की पोजीशन डिफरेंट है, A31 कॉलम और रो की पोजीशन डिफरेंट है, दैट मींस इसको हम डायगोनल कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमारे डायगोनल ये 3 एलिमेंट ही होंगे। तो आंसर इज द पोजीशन ऑफ रो इज सेम एज द पोजीशन ऑफ कॉलम, यू कैन से इन विच I will equal to J, because I stand for rows position, J stand for the column position। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए जरूरी था हमें पहले पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? द आंसर इज द लाइन containing the diagonal। वो लाइन जो डायगोनल एलिमेंट को कंटेन करती है वो हमारी प्रिंसिपल डायगोनल कहलाती है। और आप इसे सेट फॉर्म में लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट A11 A22 A3, this is the representation, or you can write we are dealing with DIAG, that means diagonal element A11 A22 A33। so the line containing the principal diagonal element is known as the principal diagonal। अब हमें डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन मालूम है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है ये मालूम है। अब हम डिफाइन करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। नंबर 1 कंडीशन, सबसे पहले वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल रखते हैं साथ साथ, हमने कहा 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ट्राई कर दिया है यहाँ पर ए। अब 3x3 है तो टोटल 9 एंट्रीज, 3 रोज 3 कॉलम्स। नंबर 2 कंडीशन नंबर 2 क्या है, all known diagonal entries are 0। इस मैट्रिक्स में जितनी भी हमारे पास नॉन डायगोनल, दैट मींस जो डायगोनल नहीं बनाती है, वो सारी एंट्रीज 0 होगी। अब डायगोनल तो कौन सी बनाती है, सिर्फ ये 3 एंट्रीज हैं जो डायगोनल बनाती हैं, दैट मींस पहले सभी एंट्रीज को हमने इसमें 0 कर देना है। अब क्वेश्चन आता है कि इन पोजीशन पर क्या वैल्यू आएगी। अब आंसर है इन पोजीशन पर आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। से हमने यूज की है 1 2 3। तो नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। दोबारा देख लीजिएगा कि सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स डील करना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 2 कंडीशन, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। तो सबसे पहले हमने एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर किया। आप उसके बाद हमने देखा कि डायगोनल एंट्रीज तो ये 3 है, तो दैट मींस बाकी सब नॉन डायगोनल एंट्रीज को 0 कर दिया। तो ये 3 हमारे पास क्या रह गई हैं, जो ऐसी एंट्रीज हैं जो डायगोनल को प्रोड्यूस करती हैं। तो इन तीनों को कोई भी वैल्यू दे दिया हमने। आप 2x2 भी कंसीडर कर सकते हैं, आप 4x4 के लिए भी जा सकते हैं। ये आप पर ऑप्शन है कि आप कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स डील करना चाहते हैं। आप उसके डायगोनल पर वैल्यू पुट कीजिए और सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज को 0 कर दीजिए, वो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन आता है, हमने तो नल मैट्रिक्स भी पढ़ा है, हमने लिया 3x3 का नल मैट्रिक्स। अब इसकी तो सारी एंट्रीज 0 हैं। हमारा तो डायगोनल की डेफिनेशन देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, दूसरी बात, all known diagonal entries are 0। yes, it's known diagonal entries, 6 की 6 0 आ रही है। अब क्वेश्चन है कि डायगोनल एंट्रीज, अब ये आपको ध्यान रखना है, डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो ये हमने कभी नहीं बोला डेफिनेशन में। हमने तो कहीं डेफिनेशन में लिखा ही नहीं ना कि डायगोनल एंट्रीज उसकी नॉन जीरो होगी। हमने लिखा है ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। दैट मींस सिर्फ नॉन डायगोनल 0 होगी, डायगोनल क्या होंगी ये क्वेश्चन नहीं है। That means diagonal entries can be 0, can not be 0।
कि वो जीरो भी हो सकती हैं और नॉन जीरो भी हो सकती है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी डिफाइन तो उसके बिना ही कंप्लीट हो जाती है। तो नो, दिस इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल को ही आगे एक्सटेंड करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन एज सेम एज डायगोनल कि सबसे पहले वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब दूसरी कंडीशन हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, या आप ऐसे कह सकते हैं, और भी ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं इसे, the condition same as diagonal matrix, all non diagonal entries are zero। अब ये तो दोनों कंडीशनें सेम है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स, दैट इज डिफाइंड बाय द कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 है जो इसे डिफरेंशिएट करती है कि हमारे पास डायगोनल क्या है और स्केलर क्या है। ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, दैट मींस जितनी भी डायगोनल एंट्री जो भी आप लोगे वो सारी सेम होंगी। एग्जांपल लेते हैं, नाउ सी 3 क्रॉस 3 हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, दैट मींस देयर आर टोटल 9 एंट्रीज, जिसमें से ये सिर्फ 3 है जो डायगोनल बनाती है, तो बाकी सबको हमने जीरो कर दिया, जो कि डेफिनेशन में लिखा है ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। अब क्वेश्चन है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, दैट मींस अगर हमने इसे एक जो कुछ सेट कर दिया वही यहां होगी वही यहां पर होगी, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वहां आप कोई भी वैल्यू कहीं पर भी लगा सकते थे। बट स्केलर मैट्रिक्स इसे रिस्ट्रिक्ट करता है। से मैंने अगर यहाँ 5 पुट किया तो इसको भी 5 लेना पड़ेगा, इसको भी 5। मैंने यहाँ अगर 7 पुट किया तो ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी, तो ये रिस्ट्रिक्शन ही है जो इसे डायगोनल से अलग करती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स। अब सेम क्वेश्चन, क्या हमारा नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है? अब चेक करते हैं, देखिएगा। पहली कंडीशन स्केलर मैट्रिक्स, वो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, वो भी हमारे पास जीरो आ रही है। अब कंडीशन नंबर 3 ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, हमने क्या पुट किया? जीरो, पर है तो सारी सेम, दैट मींस ये भी इस कंडीशन को होल्ड करती है। तो आंसर है इट इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज डायगोनल एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स। हमने डायगोनल पढ़ लिया, स्केलर पढ़ लिया, अब हम इसको और एक्सटेंड करते हैं, हम पढ़ते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए नाम में ही क्लियर है, यूनिट और आइडेंटिटी, दैट मींस कुछ ना कुछ स्पेशलिटी तो यूनिट और आइडेंटिटी में है। प्रोसीड सेम करेंगे हम। पहली कंडीशन हमारी सेम वही रहेगी, ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। दूसरी कंडीशन ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तीसरी कंडीशन ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, दैट मींस पिछला जो कुछ भी हमने डील किया है वो सब कुछ आ रहा है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स में। तो डिफरेंस कहां आएगा? नंबर 4 कंडीशन, देखिएगा एग्जांपल साफ रखते हैं। हमने कहा है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स 9 एंट्रीज, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, 3 डायगोनल को छोड़कर बाकी सबको हमने जीरो कर दिया। ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, अब ये इक्वल रखनी है, बट अब कंडीशन नंबर 4 क्या है? ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, और यू कैन से यूनिट। क्या आपको जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि एक ही एलिमेंट डालनी है और वो एलिमेंट है 1। दैट मींस अभी जब हम डायगोनल में पढ़ रहे थे तो रिस्ट्रिक्शन फ्री थी, कोई भी हो सकती थी। जब हम स्केलर पर आए तो हमें उसने कहा कि रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप रख तो लो पर सेम रख सकते हो, जो कोई भी आप रखो।
बट इसने तो और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप इसके अलावा कोई और रख ही नहीं सकते, तो डेट मीन्स हमें यहाँ 1 ही रखना पड़ेगा। तो ये तब बनेगा हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके लिए जो सिंबल है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, सिंबल इज कैपिटल आई। अब देखिएगा ये कौन से मैट्रिक्स पर बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी हो सकती है I2। दैट मीन्स हम जब बात करेंगे 2x2 यूनिट मैट्रिक्स की, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है और डायगोनल एंट्रीज यूनिट। सिमिलरली I3, इसका मतलब हम 3x3 मैट्रिक्स में डील कर रहे हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिएगा नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 और डायगोनल एंट्रीज 1 है हमारे पास। सो इट इज अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे जो टाइप्स हमारे पास रह गई है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगल के बारे में तो सबने सुन ही रखा है। ट्रायंगल इज ए फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस। अब उसका यूज यहां कैसे होगा वो आप आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट टाइप इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 2, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम बात करते हैं पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। कंडीशन नंबर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल साथ रखते हैं 3x3, that means there are the total 9 positions. Number 2, all entries below the principal diagonal are 0. Now ये हमारी डायगोनल वाली लाइन है। आपको बताया था प्रिंसिपल डायगोनल मींस द लाइन कंटेनिंग द डायगोनल एलिमेंट्स। दिस मींस दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल। जो कंडीशन है ऑल एंट्रीज बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। दिस मींस दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। एंड व्हाट अबाउट अबव? यू कैन टेक एनी वैल्यू, से 1 2 3 4 5। नाउ दिस इज आवर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिएगा अपर ट्रायंगुलर क्यों बोला गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसे ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है ऊपर की तरफ से। तो दैट इज अ ट्रायंगल फ्रॉम द अबव साइड। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग हियर दैट इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सिमिलरली आप बात कर सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। पहली कंडीशन सेम है उसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने लिया 3x3, दैट मींस टोटल ऑफ 9 एंट्रीज। दूसरी कंडीशन यहां भी all entries below the principal diagonal. Now this condition is shifted to above. All entries above the principal diagonal are 0. Principal diagonal लाइन बना ली हमने। अब इसके ऊपर की जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको 0 कर दीजिए। This one 0, this one 0, this one 0। अब जो बैलेंस एलिमेंट्स हैं उनको आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, से 1 2 3 4 and 5। Now see, अब इसको बोला क्या है, लोअर ट्रायंगुलर। दैट मींस वी आर मेकिंग ट्रायंगल फ्रॉम द लोअर साइड। सो दैट इज आवर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद इन टू पार्ट्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन आवर नल मैट्रिक्स, is it a triangular matrix? Answer is yes, because it is a square matrix first of all. Then the principal diagonal is here. The elements above the principal diagonal are 0 as well as below the principal diagonal are 0. So it is upper triangular as well as lower triangular. So it is our triangular matrix. Answer is yes. The next type हम जिस पर बात करेंगे, comparable matrix.
कंपेरेबल मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस। दैट मींस जब हमें अब मैट्रिसेस आ रहे हैं तो एक से ज्यादा आएंगे, दो मैट्रिक्स लेने हैं हमें, एक ए ले लिया हमने से एक बी ले लिया। जब हमें इन मैट्रिक्स को कंपेयर करना है, से इसका ऑर्डर है आई क्रॉस जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। दैट मींस आई इज द रोथ पोजीशन, जे इज द कॉलम, एम रो एन कॉलम। ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास कंपेरेबल कब होंगे? अगर आई क्रॉस जे इक्वल टू m cross n, but condition is important here that I is equal to m, j is equal to n. That means रो का नंबर रो के इक्वल होना चाहिए, कॉलम का नंबर कॉलम के इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर इक्वल है ओके, बट उनकी रो और कॉलम की काउंटिंग भी बराबर होनी चाहिए, तभी हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स में भी यही कंडीशन है कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कब रख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि उन्हें कंपेयर किया जा सके, दैट मींस दोनों का ऑर्डर सेम हो, रो की पोजीशन रो के इक्वल, कॉलम की पोजीशन कॉलम की। एंड सेकंड वन, अब इसकी एंट्रीज को कैसे लिखते हैं? ए आई जे, इसकी एंट्रीज को बी आई जे। अब ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, ये होना चाहिए हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तभी हम बोलेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। नाउ दैट इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हमने स्टडी किया कि मैट्रिक्स क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका ऑर्डर क्या है, और उसके बाद कि क्या क्या टाइप्स हैं हमारे पास मैट्रिसेस की जिसमें हमें डील करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अब इनको अप्लाई कैसे किया जाएगा, हम क्वेश्चंस के अंदर को कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।